गठबंधन से हाथ मिलाकर बहुत बुरा फंस गए अखिलेश यादव। यूपी में भी डामाडोल, बाहर भी गठबंधन में है झोल। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जाना है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षी गठबंधन में दरार साफ नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठने लगा है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन देते हैं तो क्या दिल्ली में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी? और अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस दोनों गठबंधन के लिए राजी नहीं होते हैं तो अखिलेश यादव अपना बोरी बिस्तरा कहां लेकर जाएंगे? किसी एक का समर्थन अखिलेश यादव के लिए 2027 विधानसभा चुनाव में, जो कि उत्तर प्रदेश में होने हैं, उसमें नुकसान दे सकता है। दिल्ली का चुनाव ये तय कर देगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। अपने आप को राष्ट्रीय नेता साबित करने में जुटे अखिलेश यादव के लिए दिल्ली इलेक्शन बेहद ही महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया का स्वरूप बदलता दिख रहा है। प्रदेश में मजबूत आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ती दिखी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में मात देने में सफल नहीं रहे। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ छोड़ा है। दरअसल आपको लगने लगा है कि कांग्रेस का वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट होना संभव नहीं है। आपसे गठबंधन कर कांग्रेस ही फायदे में रहेगी। आपके बदले रुख के बाद इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों के बीच भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल आवाज पश्चिम बंगाल से पहले ही उठती दिखी। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया। ये सवाल राहुल गांधी की रणनीति पर उठाया जाना महसूस किया गया। इसके बाद विवाद में सपा और सहयोगी भी कूद पड़े। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना उद्धव गुट की ओर से 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद विध्वंस के समर्थन में बयान आया। इस पर समाजवादी पार्टी ने आपत्ति जताई। विवाद इस कदर गहराया कि सपा ने इंडिया गठबंधन से बाहर जाने तक के संकेत दे दिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय प्रधान महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता न चुने जाने का दावा किया। उन्होंने उन्हें नेता ही मानने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में सपा कांग्रेस गठबंधन बरकरार रहने की बात कही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। पार्टी दिल्ली को लेकर क्या निर्णय लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी का रुख अलग दिखा। हरियाणा में सपा ने कांग्रेस के लिए मैदान खुला छोड़ दिया। वहीं महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में पार्टी उतरी। पार्टी ने 8 उम्मीदवार उतारे। इंडिया गठबंधन से 2 सीटों पर समर्थन मिला और उन पर पार्टी जीती। अखिलेश यादव सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का दावा करते लगभग हर मंच पर दिखते हैं, लेकिन विधानसभा चुनावों में वे सहयोगी दलों के समर्थन की बात करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग उतरने वाली है। दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। एक दूसरे पर हमले भी कर रही है। पिछले दिनों अखिलेश यादव पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का समर्थन भी करते दिखे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में 1 दशक से जमी हुई है। पार्टी की स्थिति प्रदेश में मजबूत है। ऐसे में आम प्रदेश की विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बना सकती हैं। वहीं यूपी के पड़ोस के इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति उस स्तर की नहीं दिखती है। ऐसे में अगर अखिलेश चुनाव से दूर रहने और आपको समर्थन देने का ऐलान करते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वहीं दिल्ली से कांग्रेस को यूपी चुनाव 2027 का संकेत भी मिलता दिख सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिल्ली का ये चुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष की मजबूत स्थिति या कमजोर स्थिति का प्रमाण दे देगा? अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।